निज स्वरूप के भूलते भ्रम कर निश्चय अन्य, सोमानंदी जीवलय क्रिया करत भर मन। सोई इच्छा को रूप है प्रेरक आप सदीव, इच्छा नहीं स्वतंत्र है नहीं इंद्र नहीं जीव। रज्जु पीटत भूलते सर्प मानि भय पाए, ज्ञान भय क्रिया मिटे भय दुख सर्प नसाए। आसक्ति जीत अभ्यास अभ्यास वही जय जाय दुख, लय शांति नैराश विषय दुख को भय समुझे। लय अटल विश्रांति वैराग्य गए जो राग तजी, जाए सकल दुख भ्रांति पारक स्वच्छ सेवन करे। इच्छा क्या है, कैसी इच्छा बनती है? निस्वरूप के भूलते भ्रम कर निश्चय अन्य। निस्वरूप का स्मरण नहीं, बोध नहीं, समझ नहीं, मैं कौन हूं इसका ख्याल नहीं। निरंतर आभास होता है मैं देह हूं, मेरा ये नाम है, मेरे ये गुणकर्म है, मेरी ये उपलब्धियां हैं। तुम क्या समझते हो मेरे क्या नहीं है? ये अहंकार जो सर्वथा झूठ है, उसी की चादर ओढ़ के हम हरदम भटके हुए हैं। निज स्वरूप की भूलते भ्रम कर निश्चय अन्य। निस्वरूप के भूल के कारण भ्रमवश अन्य में स्वत्व का भास होता है, अपनत्व का भास होता है, सुख का भास होता है, उसमें सुख है। सोमानंदी जीवलय, जीव इसी मानंदी को मान्यता को लेके रहता है, क्रिया करत भर मन में, और उसी को पाने के लिए क्रिया करता और भटकता है। अपने आप का ख्याल नहीं, आपन पो आप ही बिसरो। जहां जहां गयो अपन पो खोयो ते फंदे बहु फंदा। जहां जहां तुम गए अपन को खो दिए, अपने आप का होश आवास नहीं रहा। इसलिए ते फंदे बहु फंदा, उसी के फंदे में बहुत ढंग से तुम बंध गए। स्वरूप का विस्मरण फिर नाना रोग। एक की भूल से हम अनेक में फंस गए। उपाधि भेदात स्वयमेव भिद्यते, चोपाधि पोहे स्वयमेव केवला। उपाधि के भेद से हम स्वयं छिन्न भिन्न हो गए। चोपाधि पोहे चा उपाधि अपोहे स्वयं एव केवला। और उपाधि को अपोह दिए, हटा दिए, अलग कर दिए, स्वयं केवल है। देह उपाधि है, उपाधि नाम संबंध, जुड़ना। देह थोड़े समय के लिए जुड़ी हुई है और देह के नाम रूप उसी में चिपके हैं, और फिर उपलब्धियां और गुणकर्म, ये सब इसी गीली लाश के साथ है, इसी मलपिंड के साथ है। मैं बिल्कुल निर्मल हूं, ये मलपिंड में नहीं हूं। इस मलपिंड देह में मोह करके स्वरूप भाव से अलग होकर भ्रम कर निश्चयन, भ्रमित हो गया जीव, और अन्य को निश्चय कर लिया कि ये मेरा सुख का साधन है,
साधक को अपने मन को हरदम देखना चाहिए। जो अपने मन को देखता उसके गर्दा गुब्बार को ही शांत कर सकता है। सारी समस्या मन का उद्वेग है। बाहर की समस्या सुलटती रहेगी। साथी बराती संयोगवान जितनी भी चीजें हैं सब सुधरती रहेंगे। अपने मन का गर्दा गुब्बार शांत रहना चाहिए। हर आदमी अपने मन के गर्दा गुब्बार में सदैव पड़ा रहता है, और जिसको ये खौफ है कि अपने मन को देखना हरदम, वो उलझता नहीं, शांत रहता है। अहंकारवश हम मन के धुंध में पड़े रहते हैं। जो निरंतर मन को देखता है वो गलत नहीं करता। कदाच कभी भ्रमवश गलत हो जाए तो मन को देखने के कारण वो समझ जाता है और उसको छोड़ देता है, फिर वो नहीं करता। गलत हो जाए समझ जाए। ये तभी संभव है जब मन को देखे। जो अपने मन को नहीं देखता है, गलत करते हुए अहंकार करता मैं ठीक करता हूं, और ऐसा आदमी कभी भी नहीं सुधरता है। मन को देखो। साधक के लिए तो यही काम है, यही धंधा है, और इसी धंधा के लिए अन्य धंधा है। खाना पीना और खाने पीने का प्रबंध करना, या और भी जो कुछ भी व्यवहार है, पढ़ना गुनना साधना, सब किस लिए है? शांति के लिए। और शांत के लिए अंतिम रास्ता है निरंतर मन को देखना। अंग उपांग बहुत होते हैं, सेवा चाहिए। सेवा मन में भावना होगी सेवा की, तो सेवा करोगे तो चित्त शुद्ध होगा। सूफियों में शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत, ये चार क्रम कल्याण का बताया। शरीयत कर्मकांड, रोजा, नमाज, हज इत्यादि, और तरीकत उपासना कांड, मार्फत ज्ञान कांड, हकीकत सत्य, मुकाम हक, हक के मुकाम में, सत्य की स्थिति में वो आत्मस्थित है। साधना की शाखाएं स्थूल होती हैं और उन सब की आवश्यकता है, लेकिन अंतिम साधना है अपने मन को देखना। आप मन में उलझे, उद्वेगित हैं, मन की थाह नहीं पा रहे हैं। ये नहीं है कि बाहर ऐसी घटना है, घटना तो घटती रहेगी। अनुकूल मिलेंगे, प्रतिकूल मिलेंगे, अच्छे होंगे, थोड़ा गलत हो जाएंगे, ये सब होता रहेगा। उनको संभालो जितना बन सके। बाहर के कारण उलझे नहीं हो, अपने कारण उलझे हो, अपने अहंकार के कारण उलझे हो। अपने मन को देखो। जो निरंतर अपने मन को देखता है वो मन के धुंध को शांत कर लेता है और शांति में जीता है। जीवन का ही फल है। मन की शांत जीवन का परम सुख है। निस्वरूप के भूलते भ्रम कर निश्चय अन्य, निस्वरूप के विस्मरण से भ्रम बस अन्य में सुख निश्चय हो जाता है, अपनत्व का निश्चय हो जाता है। सो मानंदी जीव ले, जीव उसी मान्यता को लेके समय बिताता है। क्रिया करत भरमन्य, क्रिया करता है, प्रयत्न करता है भोगों को पाने के लिए, वो भटकता है। स्व इच्छा को रूप है, प्रेरक आप सदैव वही इच्छा का रूप है। स्वरूप के विस्मरण से भ्रमवश अन्य में सुख का आभास होना और उसी मानंदी को लेकर के भोग के लिए भागते रहना, यही इच्छा का रूप है।
लेकिन इन सब का प्रेरक कौन है? आप, जीव ही है, आत्मा ही, स्वयं ही है। आप ही भटके हो, कोई भटकाया नहीं है। इच्छा नहीं स्वतंत्र है, नहीं इंद्रिय नहीं जीव। इच्छा कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, न वस्तु है न व्यक्ति है। बाहर का बन भ्रम मिटने से दग्ध नहीं होता है, भ्रम मिटने से मन का बन दग्ध होता है। यह हमें शांति साहब ने बताया था। जब मैं बढ़ारा आता जाता था तो गोंडा के शांति साहब गो शांति के चाल बिढंगी बने कहार भंगी वो अपने लिए गाते थे। बहुत शांत चित्त के थे। उनका जन्म स्थान मस्करवा के पास था। बाराबंकी में ज्यादा रहते थे। तो आए थे, बढ़ारा में थे, बहुत शांत, बहुत सरल ढंग से बोलते थे। मैं बैठा, साहब कुछ बताइए। तो कहे बच्चा, मन का जंगल नहीं चलता है बोध से। बाहर का जंगल बोध से नहीं चलता है, मन का जंगल बोध से चलता है। ये मन का झाड़ी झंखार, अपने अपने मन के झाड़ी झंखार में सब उलझ उलझ के मरते हैं और दोष देते हैं दूसरे के नाते हम दुखी हैं। अहंकार के नाते दूसरे पर दोषारोपण करते हो। किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने आपके साथ सुंदर बर्ताव नहीं किया जैसे आप चाहते हैं, या और कुछ, अपने अहंकार बस आप दूसरे को दोषी बना करके दुखी हो। सीधा अपने से जोड़ो। जितना दुख आपको है आपके अज्ञान से, आपके अहंकार से। पहला काम है अपने अहंकार को मिटाओ और अपना सुखी रहो, अपना शीतल रहो, अपना सरल रहो, अपना शांत रहो। तब फिर और का कुछ कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। दूसरे क्या करोगे? अपने उलझ उलझ के मरोगे। अनादिकाल से ये जीव ऐसे भटका है। इच्छा नहीं स्वतंत्र है। इच्छा कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, नहीं इंद्रिय नहीं जीव। जीव को हटा करके इंद्रियों में कोई इच्छा नहीं है। विनय का शरीर छूटा, लाश पड़ी थी रात भर, सुबह भी पड़ी थी दोपहर तक, कोई इच्छा नहीं, न सांस लेना, न हाथ हिलाना, न आंख मटकाना, कुछ नहीं। तो इच्छा इंद्रियों में नहीं है और शुद्ध जीव में भी इच्छा नहीं। दोनों के संबंध में स्वरूप का विभ्रम, स्वरूप की भूल और जो अनात्म है उसमें सुख का भ्रम, बस इसी से इच्छा खड़ी होती है। रज्जु पीटत भूलते सर्प मानि भय पाए, ज्ञान भय क्रिया मिटी भय दुख सर्प नसाए। रज्जु रस्सी, रात में उठे और सांप देखे, उठाए डंडा पीटने लगे। कोई टार्च चलाया, हंसी हो गई, अरे भाई रस्सी है, सांप नहीं है। रज्जु पीटत भूलते सर्प मानी भय पाए। सर्प माना, भय लगा तो रस्सी को पीटने लगे। ज्ञान भय, प्रकाश चलाया, ज्ञान हो गया, क्रिया मिट गई, उसको पीटना बंद हो गया। सांप नहीं रस्सी है। भय दुख सर्प न साय। न वहां भय रहा, न दुख रहा, न सर्प रहा। सर्प था ही नहीं, भ्रम था। ऐसे जहां हम उलझते हैं वहां कुछ हमारा है ही नहीं। आज से पहले जहां तक हम उलझे हैं वहां कुछ है? साल भर बीत गया, जहां जहां गए, जहां जहां कार्यक्रम हुआ, जहां जहां मिला जुला, कोई चीजें मिली, सम्मान मिला और कहीं थोड़ा प्रतिकूल भी मिला, वो कुछ है? तो सच कहां है?
और भ्रम बस हम उसी में चिपक चिपक कर उलझ उलझ के मरते हैं। ये चित्त की दरिद्रता न मिटाओगे कभी शांति न पाओगे। अपनी कमी को देखो। आसक्ति जीत अभ्यास, अभ्यास वही यही जाए दुख। साधक कहता कैसे हो, मिटता नहीं, जानता हूं लेकिन ठहर नहीं पाता हूं। और ये एक का नहीं है, सबका है। विरह जब तक उदय न होगा तब तक ये काम में सफलता न होगी। विरह उदय होना चाहिए किसी दिशा में। खेती में लगन होनी चाहिए और जम के खेती काम करे, ठंडी गर्मी वर्षा न देखे, लगा रहे, तब उसको फसल होती है। विद्या पढ़ते समय डटा रहे उसी में, डॉक्टरी, वकालत, इंजीनियरिंग, संगीत को तो मैं एक लड़के को देख रहा हूं, 3-4 वर्ष की उम्र से लगा है, अब जवान है, और बस संगीत क्या वो रेतता है, बस गाता होता कुछ नहीं। और उसी में कितना वो अभ्यास करता है, 10-10, 15-15 घंटे। गजब है अनुराग। क्या ऐसे अनुराग है कल्याण के लिए? और ऐसा अनुराग होगा तो कल्याण दूर है, मन का मूर्छा झड़ जाएगा। अहंकार गांठे बैठे हो, हम साधु हैं, हमारी पूजा होनी चाहिए, हम बड़े हैं, दूसरे से बड़े हैं। अरे हम सबसे छोटे हैं, किसी कर्म लायक नहीं। भवसागर में बह रहे हैं, नरक में, किससे बड़े हैं? कौन साधु हैं? नरक में बह रहे हैं, साधु हैं? ये मन का नरक जो साधक ऐसा देखता है वो उससे पार पाता है। हम तो ओढ़ ओढ़ के साधु हो गए हैं और उलझन में हो गए हैं, उल्टा हो गया। पूजाना अब लक्ष्य हो गया, पूजे जाएं, ये अपना लक्ष्य। ये नरक का द्वार है, ये भावना। देखो निरंतर अपने को, क्या क्या दिल भर काम हो, अंदर में क्या चल रहा है। आसक्ति जीत अभ्यास, अभ्यास से आसक्ति जीती जाती है। और अभ्यास में लगन हो, विरह हो, कभी छोड़े ना। दैहिक काम करते हुए उसी में डटा रहे, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। ऐसी तारी जिसके जीवन में लग जाए, कोई कलह रहेगा, कोई कसैलापन रहेगा। और जब तक मन में कसैलापन है, क्या अध्यात्म में लगे हो? अध्यात्म से बहुत दूर हो। मन का कसैलापन एकदम शून्य हो जाना चाहिए, केवल जीवन में मिठास। आसक्ति जीत अभ्यास। लोग कहते हैं हम अभ्यास करते हैं, साहब कहते अभ्यास वही जही जाए दुख। अभ्यास वह है जिससे दुख जाए। दुख नहीं गया तो कहां अभ्यास करते हो? ये ठीक है कि एक लागे सब दुख नहीं जाता है। अभ्यास करते करते दुख घटता है। अगर अपेक्षा दुख घट रहा है, मन का द्वंद्व घट रहा है, मन का गर्दा गुब्बार घट रहा है, तो साधना चल रही। जितनी तीव्रता होगी उतना वो घटेगी। और जब 0 की डिग्री पहुंच जाए तो मंजिल मिल गई। लेकिन उसको संभालो, भूल करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐसा अधदहा है मन, अधदहा। अधदहा अब गिरा। मकान में प्राय छत या खपड़े की बड़े टूट गई है, कड़ियां टूट गई हैं, तो लोग कहते भैया बहुत अधदहा है, बहुत खतरनाक है, कब गिर जाए। एक सज्जन ने मुझसे कहा था, बहुत पहले की बात है, थोड़ी उम्र थी मेरी, अगर मैं कल घर से हम लोग निकले न होते तब आप सुनते कि घर भर के लोग मर गए। हम के क्या हुआ?
कहे कि आज रात में वो पूरी छत आकर के जमीन में पहुंच गई और हम लोग उसी में रहते थे, लेकिन उस समय बाहर निकल गए थे काम धाम के लिए और गिरा और सब जमीन में आ गया। ऐसे कमजोर छत को अधदाह कहते हैं। मन सबसे अधदाह है, इसके भटकने में देरी नहीं है। इसलिए ज्ञान हो जाने पर, पूर्णता हो जाने पर भी असावधान होने की कोई गुंजाइश नहीं। जहां वो थोड़ी भी हवा पाएगी वासना पुष्पित पल्लवित हो जाएगी। इसलिए सतत जागरूक, विरोधी आलम्बन से जागरूक, स्त्री साधिका पुरुषों से दूर, पुरुष साधक स्त्रियों से दूर, साधक साधिका भी एक से दूर, बहुत परहेजगारी और अपने अंगों का स्पर्श गलत कभी भी नहीं, केवल धोने के लिए, साफ करने के लिए स्पर्श का प्रयोग करो। खान पान में सावधान, डट के कभी न खाओ। डट के तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए। सादा भोजन करो, कम खाओ, कम बोलो, कम सोचो, अपने मन की थाह लगाओ। क्या मन है, कैसी स्थिति है। अभ्यास वही जिस जाए दुख। अभ्यास का मतलब है दुख मिट रहा है। दुख मिट नहीं रहा, झां 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 कर रहे हैं। बुढ़ा गए, दांत उखड़ गए, तब भी झाएं झाएं महात्मा जी कर रहे हैं। क्या अभ्यास है। अभ्यास वही जे चाहे दुख। लहे शांति नैराश, विषय दुख को भय समझ। विषय दुखदायी है, भयपूर्ण है, ऐसा जान करके उससे उदास होकर के निराश हो जाए, तब शांति मिलेगी। हमारे चारों तरफ कांटे हैं। संत लाओत्से ने कहा कि वह कठिन शीत समय में बर्फीली नदी में जैसे उतरा जाता है, बड़ी सावधानी से, तैसे वो चलता है, अपनी चारों तरफ से सावधान रहता है, कहीं भटक न जाए। लह अटल विश्रांति वैराग कहे जो राग तज, जाय सकल दुख भ्रांति पारक स्वच्छ सेवन करे। वैराग गहे जो राग तज, जो राग छोड़ करके वैराग ग्रहण करता है, मोह छोड़ करके अनासक्त हो जाता है, वह लह अटल विश्रांति। अटल विश्रांति उसको मिलती है। बिना वैराग के दुख दूर न होगा। अखंड वैराग में दुख दूर होता है। गृहस्थ लोग सोचते अखंड वैराग हम कैसे कर पाएंगे, साधु लोग भी नहीं कर पाएंगे जो न करें, तो गृहस्थ क्या कर पाएंगे। और जो करना चाहेगा वही कर लेगा, न करना चाहेगा कहीं नहीं कर पाएगा। बहुत लोगों का गुरु बन जाने पर भी अखंड वैराग नहीं कर पाएगा अगर न करना चाहे तो। वैराग तो होता है दुख समझने पर, अब सुख समझा जाता है तो कहां वैराग होगा। जब दुनियादारी में आनंद लगता है, ये दुनिया की चमक दमक में लगता है कुछ मुझे मिल रहा है, ऐसी बेवकूफी में वैराग होता है। कुछ मिल रहा है, मिलने का भ्रम है, केवल मिलता कुछ नहीं। सामने आता है जाता है और हम मूर्ख बने उसमें उलझते हैं। वैराग्य कहीं भी हो सकता है और वैराग के बिना किसी का कल्याण नहीं होगा। सब कुछ से वितृष्णा हुए बिना शांति न मिलेगी। लहे अटल विश्रांति वैराग्य है जो राग तज। जो राग छोड़ करके अखंड वैराग ग्रहण करता है वह अटल विश्रांति पाता है। मन उसका शीतल हो जाता है और जब मन शीतल हुआ शिकायत रही ही नहीं। किसकी शिकायत,
सब अच्छे हैं, सब अपने ढंग के हैं। उसमें व्यवहार बरतने के लिए विवेक से बरतो, संग्रह त्याग विवेक से करना पड़ेगा, संग्रह त्याग विवेक से करो और उलझो ना। जाए सकल दुख भ्रांति पारक स्वच्छ सेवन करे। साहब कहते स्वच्छ पारक का सेवन करो तो सारा दुख सारी भ्रांत मिट जाएगी। स्वच्छ पारक का सेवन, स्वच्छ केवल पारक, पारक परखना, देखना, समझना, मन को सदैव देखना। आप पारखी, मन को परखो, मन कैसा है। मन में अगर कुछ मल आया तो आपका ज्ञान बेकार हो गया। क्या ऐसा खटकता है कभी? ज्ञानी तो बने बैठे हो सब, और मन में मल आया तब भी ज्ञानी है। झगड़ा करते हैं तब भी ज्ञानी है, लड़ाई करते हैं तब भी ज्ञानी है। मैं ब्रह्म हूं, एक वेदांती ने पटकी पुस्तक, मैं ब्रह्म हूं, और चल दी टिनटिना करके। एक काशी की घटना है, कंपनी बाग में वेदांत सम्मेलन चलता था। वेदांत सम्मेलन 10-5 बूढ़े बैठ जाते थे, रिटायर्ड, और वेदांत कहते थे। एक रहे तो हिंदी में वेदांत बहुत सुंदर कहें, श्लोक उद्धृत करते तो मैं नहीं देखता था, शायद वो श्लोक संस्कृत में गति नहीं रही होगी, लेकिन हिंदी में इतना सुंदर वेदांत कहें। अज्ञानी कहता है देहरादून एक्सप्रेस आती है और बनारस से फिर हावड़ा जाती है। न देहरादून है, न बनारस है, न हावड़ा है, तीनों काल में जगत है ही नहीं। इतना बढ़िया वेदांत कहते थे कि क्या पूछना। मैं तो घूमता था, सुन लेता था, कभी कभी बैठ जाता था। तो एक दिन कुछ बात झड़प हो गई, तो एक दूसरे बूढ़े थे, किताब पटके कहे मैं ब्रह्म हूं, बस चल दी टिनटिना करके। तो जो वेदांती थे उन्होंने कहा देखो ऐसा ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, क्रोध में भी मैं ब्रह्म हूं ख्याल रहे। चलो बढ़िया कहे, और तथ्य तो यह है कि क्रोध आए ही ना तब ब्रह्म हो, और क्रोध आ गया तो ब्रह्म कहाँ रहा, ब्रह्म की स्थिति न रही। चले कई लोग, हम भी चले, तो बरगद का पेड़ सामने रहा अंधेरे में, फाटक आगे रहा, तो इतने में एक पक्षी ने टट्टी कर दी एक वेदांती के सिर पर। तो अगर ये गंदा कर दिया, मैंने कहा ब्रह्म से कुछ अलग है। अरे कहे महाराज व्यवहार तो व्यवहार है, हम के अच्छा व्यवहार भी मानते हैं। तो ब्रह्म का अर्थ ये नहीं कि क्रोध आ जाए, क्रोध आया तो शैतान है। ब्राह्मी स्थित नहीं रहे, पारक स्थित नहीं रहे, शीतल रहे तब ब्राह्मी स्थित, तब पारक स्थित। चरस तमाकू भांग है, मदिरा और अफीम, अभ्यास जही मानत सुख असीम। लखी युवती तन सुख तस, चरस मूत्र स्पर्श, मिली गुलामी जगत की, तज जीवन सर्वस्व। चित्त चाहत जब मिलन को, अनमिल दुख तब होए, जाय मिलत जब ताई को, मिल बिछुड़त फिर सोए। यह दुख कबहू मिटत नहीं, करे जो कोटि उपाय। मिल मिल अनमिल पुष्ट हुए, दुख बहुत दर्शाए। मिल मिल अनमिल पुष्ट क्यों, मिलेत होए चाह। जौन विषय जहि मिलत नहीं, ते बिन दुख न लाह। अधिक मिलत जो ताई को, ते बिन चैन न होए। जो कबहू नहीं मिलत जही, ते बिन दुख न कोय।
पहले दुख अनमिल परै, मिले ते अनमिल दून। अनमिल सा बढ़ते चली, तब लगी हुई गए सोन। अनमिल ज्यों का त्यों है, मिलन चाहत जब जो कबहू नहीं मिलत जही, अनमिलता ही न सोए। आदि अंत अरु मध्य में अनमिलता दर्शाए। जीव अंध सूझे नहीं, मिलन चाहत ते ही धाए। जेहि की आदत जो न है, तावा सुख निवास। ताई छोड़ी कहूँ है नहीं, सुख का स्वतः प्रकाश। मन के इंद्रिय रूप नहीं, मन के नहीं स्वभाव। यान मिलता मिटत नहीं, करे जो कोटि उपाव। ब्रह्म अध्यास अनादि का, गर्ज मान कर मेल। मेल होत अनमिल रहे, सहत दुसह दुख जेल। यह हृदय विचार के, मिलते हो शून। दुख सकलो मिट जाए तब, और न मन में गुण। काज काज निर्णय करे, करो विचार सुजान। काज निर्विषय काज है, और अकाज बखान। विषयों में हमारी आदत हो जाती है, और आदत से अनविलता का बोध होता है। जहां आदत है, मोह है, आसक्ति है, वहां सदैव अनविलता का बोध होता है। इसका स्पष्टीकरण गुरुदेव ने आगे इस लंबे प्रकरण में किया है। चरस, तमाकू, भांग, मदिरा, अफीम, इसी प्रकार अन्य भी, खपड़ा, माटी, राख, जो भी हो, जिसको खाने की आदत हो गई है। आदत है, अभ्यास है। अभ्यास मतलब बारंबार उसको खाता है। मानत सुख असीम, उसमें असीम सुख मानता है। राख खाने में, मिट्टी खाने में, चूल्हा की मिट्टी खाने की कितनी स्त्रियों को आदत हो जाती है। आज तो चूल्हा बदल गया है, शहरों में लोह का चूल्हा आ गया, राख ही नहीं है। एक व्यंग छपा था एक बार एक पत्रिका में, 2 सन्यासी बैठे थे जो राख लगाने वाले हैं, जटाजूट बांधे। तो कहे, तो एक हाथ हिला के कहता है, अब गैस आ गई है, अब राख ही नहीं, भस्म कहां से लगावें। बहुत बढ़िया व्यंग चित्र दिया था। तो राख खाने की आदत, और कितनी स्त्रियों को वो जो चूल्हा में मिट्टी धीरे धीरे जल जाती है, तो उसकी पपड़ी सुनहार सुनहार लगती है, तो उसको खाने की आदत। तो कितने चूल्हा की मिट्टी उजड़ जाती है खाते खाते, तब फिर वो चूल्हा में मिट्टी लगा करके भरते। ऐसा नुकसानदेह चीजें हैं। तो जहां जहां जिसकी आदत बना लोगे, उसमें लगता असीम सुख, वो मिले तो असीम सुख है। लख युवती तन सुख तस चर्म मूत्र स्पर्श, मिली गुलामी जगत की तज्जीवन सर्वस। इसी प्रकार युवती या युवक के शरीर में सुख की कल्पना की गई। ये युवक से लिपट जाए या युवती से लिपट जाए तो सुख मिलेगा। लेकिन तो होगा क्या? चरम मूत्र स्पर्श, चाम और पेशाब, पसीना, थूक और गंदगी का स्पर्श होगा और कुछ नहीं होगा। और इसी के परिणाम में मिली गुलामी जगत की तत् जीवन सर्वस्व, जीवन का सर्वस्व छोड़ करके जीवन भर के लिए गुलामी मिल गई। कोई स्त्री हो पुरुष में बंध करके गुलाम हुई, और कोई पुरुष है स्त्री में बंध के गुलाम हुआ। ऐसे साधना करते, गुलाम न बनते, कल्याण होता।
और एक कामना के चक्कर में पड़ करके जिंदगी भर के लिए गुलाम हो गए। यह खरा ज्ञान, ऊंचा ज्ञान। दूसरी बात है, इतना सोच के इतना ठार पाना सबके मान की बात नहीं, इसलिए गुलाम बनो, लेकिन विवेक से गुलाम बनो। गृहस्थ लोग पति पत्नी प्रेम से रहें, एक दूसरे के अधीन रहें। अधीन रहना बुरा नहीं होता है। पत्नी से राय लेके काम करो, पति से राय लेकर के पत्नी काम करे। और जितने समझदार लोग हैं अपनी पत्नी से राय लेकर के सब काम करते हैं, और पत्नी पति से राय लेकर के काम करती। ऐसे कहीं भी संबंध हो, राय बात में नीति में लिखा है कि कोई काम करना हो साथियों से राय लेके करो तो अच्छा रहेगा, लाभ होगा तो अच्छा है, हानि होगी तो कोई कह नहीं सकेगा। नहीं तो हानि हुई तो कहेंगे देखो मनमानी किए फल पाए, और लाभ हुआ कोई अपना मनमानी कर लिया और लाभ हुआ, कोई बड़ाई नहीं करेगा। बड़ाई आदमी कम करता है। हम कोई काम कर ले और लाभ हो जाए तो बड़ाई करने वाले मुश्किल है, और हानि हो गई तो सब हमें कहेंगे देखो राय लिए नहीं किए फल पाए ना, सब बिगड़ा। तो राय लेकर के काम करने से अपने सिर का बोझा हल्का रहता है। बिगड़ जाए तो भाई राय तो लिया था और बन गया तो अच्छा है, हमें उसमें बहुत बड़ाई ना मिले तो क्या फायदा, क्या नुकसान है। बड़ाई मिलना कोई हितकर नहीं है। इसलिए राय ले करके काम करो, एक दूसरे के अधीन रहो। बड़ा छोटे के अधीन, छोटा बड़े के अधीन। ये बुरा नहीं है, ये कोई तौहीन इसमें नहीं है, इसमें इज्जत है। और मोह की जो आज गुलामी है वो गृहस्थ के लिए भी स्त्री पुरुष में उचित नहीं है। स्त्री कोई ऐसी नटखट है, पुरुष को नचा रही है और मोह में नाच रहा है, या पुरुष कोई ऐसा नटखट है वो अपनी स्त्री को नचा रहा है, वो दोनों गलत करते हैं। विवेक से दोनों रहें, मर्यादा से रहें, संयम से रहें, और दोनों के अधीन रहें। अधीनता में सुख है, परतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में परतंत्रता है। मर्यादा की परतंत्रता स्वतंत्रता देती है, और मर्यादा में स्वतंत्र बरतोगे तो परतंत्र हो जाओगे। मनमानी काम करोगे 4 दिन में छियथुआ हो जाएगा, और सबसे राय सम्मत लेके काम करोगे कोई कह नहीं पाएगा। बने बिगड़े, जब सबकी राय है, बिगड़ गया, बिगड़ तो जाता कभी कोई काम। साथी बराती से कुछ बिगड़ जाए तो नाखुश ना हो, सहारा देकर के आगे बढ़ाओ, वो आगे करेगा। और कितने लोग थोड़े में फिनक गए तो वो क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, क्या समझेगा। तो गुलामी गलत नहीं है, बस गुलामी फर्क है। भोग के लिए गुलाम होना नरक है, व्यवहार और मर्यादा को चलाने के लिए गुलामी स्वर्ग है। ठाव गुड़ काजर, ठाव गुड़ कारिक। आंख में लगे तो वही कज्जल, और गाल में लगे तो कालिक। चित्त जहत जब मिलन को, अनमिल दुख तब होए। जाए मिलत जब ताहि को, मिल बिछुड़त फिर सोए। जहां मोह हुआ तो चित्त चाहता है उससे मिलो, और मिलन नहीं हो रहा है तो चित्त में दुख होता है। और जब जा करके उससे मिलता है तो मिलके फिर बिछुड़ जाता है। तब क्या करें। जहां मिलना चाहोगे सदैव अनमिलता का बोध होगा, जिसमें मोह होगा सदैव खटक होगी। मोह बैर जम जाल है ते बस जीव बेहाल। ताहि त्याग गुर बुद्धि ले, सुखिया साधु सुचाल। वो भी इसी में है। मोह और वैर जंजाल है, और इसी के बस सब जीव दुखी हैं। इसी को त्याग करके साधु सुचाल से चलते हैं और सुखी रहते हैं। चित्त चाहत जब मिलन को, अनमिल दुख तब होए। जाए मिलत जब ताहि को, मिल बिछड़त फिर सोए। प्रिय वस्तु तो मिल करके बिछुड़ जाती है। यह दुख कबहू मिटत नहीं, करे
जो कोटि उपाय मिल मिल अनमिल पुष्ट हुए दुख बहुत दर्शाए, ये दुख कभी नहीं मिटता है। जहां जहां मोह होगा वहां वहां ये सदैव खटकता रहेगा। खाने की लोलुपता करोगे तो जब वो नहीं मिलेगा तो चित्त टाई टाई किया करेगा। खाने की लोलुपता बिल्कुल छोड़ दो, जो मिलता है काफी है। वेद में भी आता है, जो पीने को मिले बहुत समझे, जो खाने को मिले बहुत समझे। क्योंकि आदमी तो हर जगह शांति के लिए रास्ता बताया है, स्वयं अनुभव किया है दुख को, और दुख से बचने का रास्ता खोजा है, चला है, तो अनुभव सबको है। जहां मोह करोगे वहां अनमिलता का दुख होगा। यह दुख कबहू मिटत नहीं करे जो कूट उपाय। मिल मिल अनमिल पुष्ट हुए दुख बहुत दर्शाए। मिल मिल करके अनमिलता का दर्शन होगा। जहां मोह मानोगे उसमें हरदम लगेगा मिला नहीं, मिल करके भी नहीं मिला। मिल मिल अनमिल पुष्ट क्यों मिले ते हो वही चाह, जौन विषय जही मिलत नहीं ते बिन दुख न ला। मिल मिल करके अनमिलता क्यों लगती है? क्योंकि मिलने में चाह है। चाह ना हो तो कुछ नहीं। हमारे आसपास बहुत लोग हैं पड़ोस में, और उसमें बहुत से लोग सुंदर सुशील सद्गुणी हैं, लेकिन उनके मिलने न मिलने में कुछ ख्याल ही नहीं रहता है। लेकिन एक हमारा प्यारा है, 1000 कोस की दूरी पर है, वो कुरूप भी है, दुर्गुणी भी है, लेकिन हमने मोह मान लिया है। वो खटकता रहता है, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो मिल मिल अनमिल पुष्ट क्यों? मिल मिल करके भी अनमिलता का अनुभव, अभाव का अनुभव, संतोष का अनुभव क्यों होता है? साहब कहते हैं मिले ते हो वही चाह। जिसमें तुम चाह रखे हो और मिल रहे हो उसमें ये बात होती है। जिसकी चाहना ना उसमें नहीं होती है। जौन विषय जही मिलत नहीं ते बिन दुख न ला। जौन विषय जिसको नहीं मिलता है उसके बिना उसको कोई दुख नहीं होता है। कितनी सी वस्तुएं हम जानते ही नहीं है, तो उसका दुख ही नहीं है। जब बिजली कभी देखे नहीं थे, शायद पहली बार बिजली में मस्करमा में देखा हो, जब अयोध्या की यात्रा में था। शायद वो पहली यात्रा होगी। अयोध्या चलता था गठरी मोटरी लेकर अपना, साथी बराती सब। शायद कार्तिक का महीना था। जो बड़हारा की तरफ से सड़क आती है उसी सड़क पर हम लोग चलते थे, चंद्रदीप उतरते थे, और वही रास्ता आते आते मस्करमा पार करते थे तो वो सीधे दक्षिण को चली जाती है। स्टेशन उससे पूरब पड़ता है। तो दक्षिण आए रेलवे लाइन से, एक घर था, बड़ा आंगन था, बहुत लोग वहां उतरे। मैंने रुके, उतरने मतलब रुकना, कोई सवारी तो थी नहीं उतरे। और वहां सब अपना अपना चूल्हा चक्की बनाए, ईंटा ऊंटा जोड़े और भोजन बनने लगा। और वहीं बिजली जली और कीड़े बहुत गिरने लगे बिजली के नीचे। पहली बार बिजली देखा। और पहली बार ट्रेन, गोरखपुर से ट्रेन आई थी, गोंडक तरफ जाना था, तो उसका इंजन हमारे सामने ही आ गया था और सू सू करे। पहली बार देखा। तो पहली बार ट्रेन वही देखा मस्करमा में, और बिजली देखी। और देख तो लिया, लेकिन गांव में तो बिजली नहीं। कभी ख्याल ही नहीं होता था बिजली हो, पंखा चले, बस पंखा आंक लेते थे। छत्तीसगढ़ में भ्रमण होता था, कमरों में ऐसे रहें जहां जंगला नहीं है, अंधियारा एकदम, बस उसी में सो जाए, पसीना आवे, ठंड हो जाए, सो जाए। तो हर जगह ऐसे चलता था। अब बिजली है तो बिजली के बिना अनुभव होता है कि ठीक नहीं है। तो एक अनुभव होना अलग बात है, लेकिन उसको निर्विकार भाव से सह लेना चाहिए। जहां आसक्ति आदत बन जाती है वो खटकती रहती है।
जो वस्तु मिलती नहीं है उसकी आदत ही नहीं है। ऐसे जो मिले उसकी भी आदत न बनावे, यही मोक्ष का रास्ता है। बिजली न भी रहे तो और भी चीजें तो शरीर के साथ रहेंगी, जहां शक्ति बना लेगी उसी के लिए रोएंगे। जौन विषय जय मिलत नहीं ते बिन दुख न लाह, लाह नाम प्राप्त होना, उसको दुख नहीं होता। अधिक मिलत जो जाहि को ते बिन चैन न होए, जो कबहू नहीं मिलत जहि ते बिन दुख न कोय। जिसको जो चीज अधिक मिलती है उसके बिना चैन नहीं होता है। चीज या व्यक्ति जिसमें हमारा मोह हो जाता है, राग हो जाता है, तो उसके बिना हमें चैन नहीं होता है। और जिससे कभी मुलाकात नहीं, उसके बिना कोई दुख नहीं। पहले दुख अनमिल पर है, मिले थे अनमिल दून, अनमिलता बढ़ते चली तब लग होई गई सून। पहले दुख अनमिलता का होता है, जिसमें राग कर लो तो दुख होता है अनमिलता का कि नहीं मिल रहा है। और मिले थे अनमिल दून, जब मिलता है तब अनमिलता दूनी बढ़ जाती है। जितनी चेष्टा बढ़ेगी उतना उसमें अनमिलता का अनुभव होगा। अनमिलता बढ़ते चली, इस प्रकार जीवन में अनमिलता बढ़ती चली गई, अभाव खटकता रहा और तबलग हो गई शून्य। तब तक शून्य में पहुंच गए, प्राणायाम निकल गए और अनमिलता ही में शरीर छूट गया। तो मिलने के लिए उसको फिर देह धरना पड़ेगा। और जिसका मिलना खत्म हो गया, अनमिल हो गया, सब समय अनमिल, अपना स्वरूप अनमिल है, असंग है, अद्वैत है, केवल है, इस भावाकार वृत्त में जो रहता है, तो योग का बाप वियोग किए हैं। एक कथिक गा रहा था, तो कथिक लोग ज्यादातर गोपियों का विरह कई चीजें गाते हैं, ज्ञान की वैराग की बात भी गाते हैं। लेकिन उस समय चल रहा था गोपियों का वियोग। तो उद्धव कृष्ण के तरफ से गोपियों को समझाने गए थे कि गोपियों को बताओ योग करें। तो गोपियों ने कहा उद्धव से, अय उद्धव, योग का बाप वियोग किए हैं, योग का बाप वियोग है, वो हम लोग किए हैं, हमें योग की जरूरत नहीं है। तो वहां वियोग का अर्थ है हमारे प्राणनाथ बिछुड़ गए हैं कृष्ण, और उसी विरह में हम जल रहे हैं, यही हमें आनंद है, चाहे वो मिले चाहे न मिले। कृष्ण ने तो कहलवाए भाई योग करें, अपने मन को एकाग्र करें। इन्होंने कहा हम एकाग्र नहीं करेंगे, कृष्ण को जपेंगे, इसी वियोग में जलेंगे। एक कब लोग अपना गढ़े हैं, श्री कृष्ण महाराज ने कभी ऐसा किसी को नहीं कहा है, और न उनके लिए गोपियां विरही ही रही। ये तो बना लिया है रासूस पीछे, और श्री कृष्ण महाराज के चेहरे को खराब किया। तो योग का बाप वियोग, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये गीता के श्लोक का अंश है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग योग कहलाता है, संगीतम कहलाता है, संज्ञा है, कथन है। दुख के संयोग का वियोग हो जाना योग है, और सबसे वियोग किए बिना वो स्थित नहीं आएगी। सब में से अपने को निकाले बिना कैवल्य नहीं होगा। जितना हमारे ऊपर लदा है सब झूठ है, शुद्ध चेतन मात्र ही अपना अस्तित्व है। देह नाम रूप गुण कर्म स्वभाव उपलब्धियां, बाहरी साज श्रृंगार, मठ मंदिर, भक्त सज्जन, घर द्वार, खेत पात, जो कुछ भी है सब बाहर की चीज है। अपना स्वरूप नंगा, निर्मल, अकेला, शुद्ध चेतन है। इस प्रकार जब तक बोध में स्थित नहीं होगी तब तक पीड़ा नहीं मिटेगी। अनमिल ज्यों का तिवई है, मिलन चाहत सबको, जो कबहू नहीं मिलत जे अनमिल ताहे न सोए। अनमिलता ज्यों की त्यों सब समय बनी रहती है। हर समय अभाव,
हर समय कमी, हर समय कमी। लेकिन मिलत चाह सब कोई मिलना चाहते, पूरा करना चाहते। जो पूर्ण है ही नहीं वो पूर्ण कैसे होगा? दुनिया अपूर्ण है, वो पूरी नहीं हो सकती। संत लाओ जी ने कहा है कि जो करता है उसका पूरा नहीं पड़ता है, और जो नहीं करता उसका पूरा हो जाता है। तो करने का मतलब है सांसारिक लालसा ले करके पाने की इच्छा और उसके लिए कर्म, तो उसको कभी पूरा नहीं होगा। जितना मिलेगा सब अपूर्ण लगेगा, और जो नहीं करता उसका पूरा हो जाता है। इच्छा ही शून्य हो गई, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं, बस पूरा। इच्छा निवृत्ति ही पूर्णता है। प्राप्ति और निवृत्ति, प्राप्ति में हम विवश हैं, निवृत्ति में स्वतंत्र हैं। जैसा हम चाहते प्राप्त नहीं हो सकता है, चाहे ही ना, निवृत्त बस बढ़िया। यही कल्याण का रास्ता है। अनमिल जो का त्यों है, मिलत चाहत सबको, जो कबहू नहीं मिलत जे अनमिलता है न सोए। जिसको जो कभी नहीं मिलता उसके लिए अनमिल तक बोध कभी नहीं होता है। आदि अंत और मध्य में अनमिलता दर्शाए, जीव अंत सूझे नहीं मिलन चाहते धाय। आदि में, शुरू में जब भोग के लिए ख्वाहिश हुई, और मध्य भोग में जिस समय लगे, अवंत जब भोग खत्म हुआ, हर समय अनमिलता के दर्शन होते हैं। भोग की इच्छा है तो अनमिलता के दर्शन हो रहे हैं। भोग मिल गए, छूटने का भय है, वहां भी अनमिलता का दर्शन है। और जो भोग प्राप्त भी हुए हैं वो मन के अनुसार पूरा नहीं है, इसलिए अनमिलता लगती है। अवंत में छूट गया, फिर अनमिलता। जीव अंध सूझे नहीं मिलन चाहते ही धाय। ये आदमी अंधा है, विवेकहीन, विश्लेषण नहीं कर पाता है। इस जीवन का तो अनुभव है, जब से हम होश में आए हैं और भोगों के पीछे लगे हैं, तब से अशांति की सिवा कुछ नहीं पाए। तो कब जागोगे? जगो। जीव अंध सूझे नहीं मिलन चाहते हैं धाय। जेकी आदत जौन है तामा सुख निवास, ताहि छोड़ कौए नहीं सुख का स्वतः प्रकाश। साहब कहते सुख का कोई स्वतः प्रकाश नहीं है। जैसे पत्थर है, लकड़ी है, पड़ी है, वैसे कहीं सुख नहीं पड़ा है, ले आओ। सुख कोई स्वतंत्र वस्तु है ही नहीं। जिसकी जिसमें आदत है वहां सुख की कल्पना है, उसको छोड़ करके सुख कुछ नहीं है। और वो सुख भ्रम है। मन के इंद्रिय रूप नहीं, मन के नहीं स्वभाव, यह अनमिलता मिटत नहीं, करे जो कोट उपाव। मन के अनुसार इंद्रिय नहीं, अपनी इंद्रियां भी मन के अनुसार नहीं है। एक ने कहा क्या कहें साहब, हमारा आंख बहुत छोट छोट है। तो मैंने कहा देख पाते हो? क्या देखता तो हूं बड़ी बड़ी हो, इसका क्या फायदा है? तो अपनी ही इंद्रियां अपने मन के अनुकूल नहीं है। वैसे चेहरा नहीं, वैसे हाथ नहीं, वैसे पेट नहीं, वैसे पीठ नहीं है, और रूप नहीं है, और अपने साथियों के भी रूप रंग वैसे नहीं है। मन के नहीं स्वभाव, अपने मन के अनुसार स्वभाव नहीं है साथियों का, और अपना ही स्वभाव जो गलत होता अपने को खटकता है। यह अनमिलता मिटत नहीं, करे जो कोट उपाय। करोड़ उपाय करो लेकिन यह अनमिलता नहीं मिटेगी। ये तो प्रारब्ध वशात है। स्वभाव को बदल सकते हो, अपनी जो त्रुटियां हैं निरंतर विचारो, वो बदलेंगी। ठंडी होगी, कम होगी, दोष स्वभाव घटेंगे, शून्य की डिग्री पहुंचा सकते हो, लेकिन अंग तो ऐसे रहेंगे। भ्रम अध्यास अनादि का गर्ज मान कर मेल, मेल हो तो अनमिल रहे सहत दुसह दुख जेल। ये भ्रम अवध्यास अनादि का है, विषयों में सुख का भ्रम, अवध्यास उसकी गहरी वासना। इसके इस अनादि अभ्यास से गर्ज मान कर मेल, विषयों की गर्ज मान करके जीव मिलना चाहता है विषयों से। मेल हो तो अनमिल रहे, और इसके मिलने में सदैव अनमिलता का बोध होता रहता है। सहत दुसह दुख जेल, दुसह दुख का कारावास इसी में जीव सहता रहता है।
यही हृदय विचार के मिले थे हो वही सुन, दुख सकलो मिट जाए तब और न मन में गुण। उपरयुक्त सारी बातें विचार करके मिलने से सूना हो जाओ, मिलने की इच्छा ही न करो, कुछ नहीं चाहिए। जहां रहो सहज प्रेम से रहो, विनम्र होके रहो, सेवापरायण रहो, कुछ न चाहो। भोजन के समय जो मिल जाए पेट भर लो, और जो जैसी चीज मिले संतोष से उससे अपना गुजर कर लो, और कुछ न चाहो। मिले तो हो वही सून, इच्छा ही छोड़ दो कुछ किसी चीज की। दुख सकलो मिट जाए तब तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा, और न मन में गुण, और कुछ न गुनान करो, और कुछ न सोचो। काज निर्णय किए करो विचार सुजान, काज निर्विषय काज है और अकाज बखान। काज अकाज कर्तव्य अकर्तव्य को मैंने बता दिया। ऐ सुजान संतो सज्जनों, मैंने बता दिया कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है। अकर्तव्य है अपने स्वरूप भाव को छोड़ करके विषयों में भटकना, और कर्तव्य है विषय वासनाओं को त्याग करके अपने स्वरूप भाव में शांत होना। काज निर्विषय काज है, साहिब स्वयं उसकी व्याख्या करते हैं। निर्विषय काज ही निर्विषय कर्तव्य ही अपना कर्तव्य है, अपने को निर्विषय करना ही कर्तव्य है। ध्यानम निर्विषयम मन, कपिल जी महाराज कहते हैं ध्यान यही है, मन निर्विषय हो जाए। और अकाज बखान, विषय वासनाओं में लिपटना अपना अकर्तव्य करना है, अपना नुकसान करना है। इसलिए अनमिलता के दुख से मुक्त होने के लिए, परम तृप्त के लिए, परम शांत के लिए तुम सबकी कामना छोड़ दो और अपने स्वरूप में लीन हो जाओ।